जानता मेरे प्राण कहां पर अटके हैं। आप ऐसा करो, अपना रथ लेके जाओ और राम लक्ष्मण जानकी जी को रथ में बैठा करके कुछ समय वन में घुमा करके लौटा लाना। सुमंत जी महाराजा दशरथ के चरणों में प्रणाम करके वहां से राम जी के संग चल दिए। चले बनवा राम जी लक्ष्मण सीता वनवास की ओर वन की तरफ आगमन कर चुके हैं। राम चले बनवास, कोई रोको रे भाई राम। इधर चलते चलते प्रभु गंगा तट पर पहुंचे। उधर केवट अपनी नाव को लेकर वहां पर विराजमान। प्रभु को आया हुआ देख करके मन में विचार करता है, केवट धन्य भाग हमारे हैं जो महाराज आज यहां पधारे हैं। जाकर के तुरंत प्रभु को प्रणाम किया और कहने लगा, हे नाम, हे प्रभु, आप मेरे कुल में पधार करके हम पतितों को उद्धार करिए। राम जी कहते हैं, सखा, नगर में जाने की आज्ञा पिताजी ने मुझको नहीं दी है। मुझे वनवास किया है, अतः मैं कुल में नहीं जा सकता। भगवान राम लक्ष्मण जानकी सुमंत जी वहीं पर पृथ्वी पर बैठे। केवट ने वहां पर उनके विश्राम की व्यवस्था की। केवट मन में विचार कर रहा है, देखिए परमात्मा ने कैसी विपत्ति दी है जो राजमहल में सोने वाले आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। विधाता ने कितना कठिन दुख दिया है। उधर प्रातःकाल होने पर गंगा के पार जाना है। जैसे भी हो हमें इस गंगा के पार करा। ये वर्तमान में विचार करने लगे, हे प्रभु, सूर्यवंश
अब तंस प्रभु जी सूर्यवंश अव तंस प्रभु जी आज्ञा सकल निभाऊंगा मैं बिन धोए चरण रघुवंश मणि नहीं नाव पे नाथ बिठाऊंगा। रघुनंदन ब्रह्म है चरणों में रघुनंदन ब्रह्म है चरणों में चरणों को धोके सिहाऊंगा मैं है नावे नावक की रोजी उड़ गई तो किस मिल पाऊंगा प्रभु आपकी आज्ञा को जरूर निभाऊंगा, लेकिन मैंने सुना है आपके चरणों में वो जादू है जिससे वो पत्थर की शिला स्त्री बन गई। तो प्रभु ये मेरी नौका तो काट की है, अगर ये स्त्री बन गई तो किस प्रकार मैं अपने परिवार को पालूंगा और इस स्त्री को कैसे संभालूंगा। प्रभु इसलिए मैं बिना आपके चरण धोए नाव पर नहीं बिठा सकता। राम जी कहने लगे भ्रम त्याग करके सिर हमको गंगा के पार उतारो। करो बिनती तुम्हारी सुनो अर्जी हमारी मुन संशय है भारी मिटाओ राम। करो बिनती तुम्हारी सुनो अर्जी हमारी मुझे संशय है भारी मिटाओ राम। करो बिनती मेरे मन में बहुत संशय, मेरे मन का संशय मिटाओ। राम जी कहने लगे सुनो सखा जानो कतुराई सोई करो जे नाम न जाए। जो भी तुम्हारे मन में उपाय सोचता हो वही करो, लेकिन मुझे यथाशीघ्र इस गंगा से इधर केवल कठौते में जल देने के लिए चला और कठौते में जल ला करके उसने भगवान रामचंद्र जी के चरणों को जल से धोया और चरणामृत अपने परिवार को भी पिलाया, स्वयं भी पिया। उधर जानकी जी गंगा की तरंगों को देखकर कह रही है वेदों ने गाय ब्रह्मा शिव ने मनाई, देखो ऐसी महामारी पाप काटने को छेनी है। विष्णु के चरण से और विधि के करण से महादेव जी के शरण से ऐसी मोक्ष पर देनी। नहाते सब देव सारे साधु संत हूँ बिचारे, खुले ज्ञान के किवारे जो निहारे त्रिवेणी है। दुख हर देनी सुख पुत्र आदि देनी, ऐसी है जग है नहीं ये तो स्वर्ग की नसें। राम जी कहते हैं कि
तेरी प्राण प्यारी, देखो आंख को पसारी, बड़ी महिमा है भारी, मुझे निर्मल करना। कौन कहे गावे पर वेद हूं न पावे, सब पाप को नसावे, होश मन में उछलना। पापी हूं न हावे, यमदूत न सतावे, अंत स्वर्ग में ही जावे, होए निर्मल न सब। इस गंगा जी की कृपा से सभी पाप धुल जाते। इस प्रकार भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी ने गंगा जी में स्नान किया और उसके बाद केवल की नाव पर सवार होकर के वहां से गंगा को पार कर। इधर राम जी ने सुमंत जी को समझाया कि हे सुमंत जी, जा करके पिताजी को अच्छी तरह से दिलासा देना, समझाना, जिससे उनके मन में कोई कष्ट न हो। सुमंत जी को समझा करके राम जी नौका पे सवार हुए और नौका धीरे धीरे जो है गंगा में चलने लगी। जानकी जी गंगा मैया से प्रार्थना करती, नमो गंगे तरंगे पापहारी मैया, नमो गंगे। वेदों में है महिमा तुम्हारी गंगे, लिखी वेदों में महिमा है तुम्हारी गंगे। नमो गंगे तरंगे पापहारी गंगे, नमो। वेदों में महिमा है तुम्हारी गंगे, लिखी वेदों में महिमा। इस प्रकार गंगा जी का ध्यान करते हुए केवट ने प्रभु को गंगा के पार उतारा। उधर जानकी जी गंगा माँ से प्रार्थना करते हैं, माता गंगे, मैं 14 बरस स्वामी के संग रह करके सुख पूर्वक वापस लौटूंगी तो तुम्हारी पूजा करूंगी। इधर प्रभु जो मन में विचार कर रहे हैं कि केवट को मुझे कुछ उत्तराई देनी चाहिए, लेकिन अपने समीप कुछ न होने के कारण मन में सब चाहते हैं। तभी जानकी जी अपनी मुंडली का उतार करके अपने स्वामी राम को देती हैं। और प्रभु केवट को उत्तराई के रूप में मुद्रिका देते हैं। केवट कहता, प्रभु आप ये क्या करना, मैंने तो उत्तराई पेश कर महाराज दे दी, वैसे भी हमारा और तुम्हारा काम एक ही है। हे प्रभु, मैंने तुमको उतारा है गंगा के इस किनारे से, तुम मुझको पार लगा देना वहां उस यम के द्वारी से। न मैं दूंगा न तुम लोगे, वहां जाना जरूरी है। हे प्रभु,
तो मुझको वहां यम के द्वार से पार लगा। केवट के अटपटे बैन सुनकर के प्रभु मुस्कुराने लगे और केवट को अपने हृदय से लगा लिया। कहा, हे सखा, तुमने तो अपने मन की बातों से मेरे मन को जीत लिया। इस प्रकार प्रभु राम जानकी लक्ष्मण सहित वहां से वन की ओर चल दिए। इधर सुमंत जी से लक्ष्मण जी ने भी अनेक क्रोध भरी बातें कही थी, लेकिन राम जी ने समझा बुझा करके उनको शांत किया। उधर सुमंत जी मन में विचार कर रहे हैं। अवध में कहाँ मुख ले जाऊं, अवध में कहूँ क्या पूछे जब राजा, अवध में कैसे अयोध्यापुरी को जाऊं? महाराजा दशरथ मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूं? बड़े सकुचाते हैं। अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हुए दिन का समय देख करके वहीं रुक जाते हैं। रात्रि होने पर चुपचाप सुमंत जी वहां से महल की तरफ जाते हैं। उधर महल में दशरथ जी बड़े आकुल पड़े हुए हैं। दशरथ जी बहुत दुखी हो रहे हैं। सुमंत जी को आता हुआ देखकर धीर धारण करके कहने लगे, हे सुमंत, राम लक्ष्मण कहाँ हैं? अब कहाँ गए पुत्र हमारे प्यारे आंखों के तारे? हाय राम, तू कहाँ है? मेरे जीवन प्राण अंत समय निज पिता को बोल सुनाओ आन। हाय कब होंगे दरस तुम्हारे प्यारे आंखों के तारे। सुमंत जी कहने लगे, हे राजा, मन में धीरज धारण करो। हे राजन, पहले हमने तमसा नदी के किनारे पर वास किया, उसके बाद गंगा नदी के किनारे पहुंचे, फिर निखार से प्रेम पूर्वक मिले और केवट से नाव मंगा करके गंगा पार करके वन को चले गए। और मैं अकेला अपने प्राणों को लेकर के यहाँ पर आया। दशरथ जी कहने लगे, हाँ राम, तुम कहाँ गए? देखो कौशल्या, आज मुझे वो बात याद आ रही है। एक समय की बात है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ कराने ले जा रहा और मैं आखेट पर निकला हुआ था। उसके माता पिता को प्यास लगी तो पात्र लेकर के जल भरने के लिए नदी के समीप आया।
मैंने सोचा कोई मृग जल पीने आया। मैंने शब्दवेदी बाण छोड़ दिया और वो जा करके श्रवण कुमार के लगा। वो हाँ माता पिता कहते हुए भूमि पर गिर पड़ा। दशरथ जी श्रवण कुमार की कहानी सामंत को सुना रहे हैं, कैकेयी के सामने सुना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से पानी, जब वो पीने गए थे जंगल में शिकार के लिए, तो उन्होंने श्रवण कुमार को किसी अन्य जानवर समझकर, मृग समझकर बाण छोड़ा था और वो श्रवण कुमार को जा लगा। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको श्राप दिया था कि आपके बच्चे भी, आपके जो पुत्र होंगे उसका भी आपको सुख, उनके साथ रहने का सुख आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। और उनके ऊपर जल का छिड़काव किया था श्राप देते हुए। तो वही कहानी दशरथ अब सुना रहे हैं, बहुत रोते हुए बिलखते हुए सुना रहे हैं। और मैं उस पात्र में जल लेकर के जब उसके माता पिता के समीप पहुंचा और जल देने लगा तो कहने लगे, श्रवण कुमार कहाँ है? तुम तो श्रवण कुमार नहीं हो। तो मैंने कहा, मैं अयोध्या का राजा दशरथ, अज्ञानवश मेरे बाण से ही तुम्हारे पुत्र का अनिष्ट हुआ। उसी के कहने पर मैं ये जल लेकर के तुम्हारे समीप आया। पुत्र का अनिष्ट हुआ सुन करके दोनों अन्य माता पिता दुख से दुखी हो गए। कहने लगे, आज जिस तरह हम पुत्र के विरह में अपने शरीर को त्याग रहे हैं, उसी तरह तुम भी एक दिन अपने पुत्र के विरह में शरीर को त्यागोगे। राजा दशरथ बहुत विचलित हो उठे हैं। जैसे ही मूर्छित अवस्था से उठे हैं राजा दशरथ, जब उन्होंने पाया है कि राम और लक्ष्मण सीता जी के साथ वनवास की ओर आगमन कर चुके हैं, वन जा चुके हैं, बहुत दुखी मन से, बहुत दुखी होकर राजा दशरथ सामंत को, कैकेयी को, कौशल्या को बहुत दुखी होकर, बहुत रो कर श्रवण कुमार की कहानी सुना रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने